Distributive adjectives क्या होते हैं हमारे पास? Those adjectives which are used to modify noun individually. Distributive adjectives हमारे पास वो adjectives होते हैं कि जिनको हम noun के साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो noun के बारे में हमें individually इनफरादी तौर पर एक एक करके यानी अलग अलग noun के बारे में हमें बताए. For example, each, every, either, neither, any other. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास distributive adjectives है. Example में हम देखते हैं each, they have two cars, each car is expensive. उनके पास दो कार है, हर एक उनमें से क्या है? वो expensive है, महंगा है. Every, they have two cars, every car is expensive. उनके पास two cars हैं और दोनों क्या है? वो expensive है. ठीक है, each और every में क्या फर्क है बाद में हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ. Either, they have two cars, either car is expensive. उनके पास दो cars है और हर कोई उनमें से क्या है? वो expensive है, महंगा है. Neither, they have two cars, neither car is expensive. उनके पास दो कार्स है, neither car is expensive. उनमें से कोई भी महंगा नहीं है. Any other, Arabic is more interesting than any other language in the world. Arabic is more interesting. Arabic अरबी ज़बान क्या है? ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है than any other language in the world. दुनिया में दूसरी कोई भी लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सब में से अरेबिक क्या है? वो मोर इंटरेस्टिंग है. Each और every में क्या फर्क है? Each is used when the speaker is thinking of one person or thing at a time. Each को हम तब इस्तेमाल करते हैं when the speaker is thinking कि जब बोलने वाला सोच रहा होता है of one person एक ही शख्स के बारे में or thing या एक ही चीज़ के बारे में at a time एक ही वक्त में. Each को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब बोलने वाला एक ही शख्स के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है एक ही वक्त में. For example, each student has a pen. हर एक स्टूडेंट के पास क्या है? पेन मौजूद है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लास है. अब हम कहते हैं कि ईच स्टूडेंट हैज अ पेन. इसका मतलब कि इसके पास भी पेन है, इसके पास भी पेन है, इसके पास भी पेन है, सबके पास क्या है? वो पेन मौजूद है. एक एक के लिए हम इशारा करते हैं ईच के जरिए से कि इन सब के पास क्या है? पेन मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, अली हैज अ पेन. ईच स्टूडेंट हैज अ पेन का मतलब हमारे पास ये है कि अली हैज अ पेन, वली हैज अ पेन, सारा हैज अ पेन, असलम हैज अ पेन, अरहम हैज अ पेन. क्लास के अंदर जितने भी बच्चे मौजूद है, जितने भी स्टूडेंट मौजूद है, उन सब के पास पेन मौजूद है. तो ईच का मतलब इनफरादी तौर पर एक एक के लिए हम जब इशारा करते हैं या स्पीकर जब एक ही शख्स के बारे में सोच रहा है एक ही वक्त में. ओके, और एवरी को हम तब इस्तेमाल करते हैं. Every is used when the speaker means all. Every को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब स्पीकर का मतलब हो कि all, सब. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्लास है. अब हम कहें every student has a pen. इसका मतलब सब के पास पेन मौजूद है. सब के लिए इकट्ठा जब हम बोलते हैं तो हम every का इस्तेमाल करते हैं कि सब के पास पेन मौजूद है. Every student has a pen. इसका मतलब यही है all of the students have pens, कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास पेन मौजूद है. तो every को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली एक एक के लिए इशारा करना होता है तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा मतलब सब होता है, ऑल होता है, तो हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं.